हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक नई भर्ती आई है प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2022। आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कितने पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, एज की कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा। सबसे पहले तो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा का नाम सुन के ये कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि सिर्फ ये साइंस वालों के लिए, बाकी के लिए नहीं है। कुछ और सब्जेक्ट भी हैं, अगर आपके पास वो हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल पद कितने हैं? टोटल पद है 1012 पद हैं, जिसमें प्रयोगशाला सहायक है और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग में है, कृषि विभाग में है, राज्य विज्ञान विधि विज्ञान में है, कॉलेज शिक्षा आयुक्त में है, तो अलग अलग विभाग में है। अब मेन चीज़ कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे क्या? नहीं, एक ही फॉर्म भरना है, जिसमें आप पहले चूज़ कर सकते हो कि पहले किस में जाना चाहते हो, बाद में किसी से नंबर वाइज की कोई हो कि पहले कृषि विभाग में नंबर आ जाए तो अच्छा है, कृषि विभाग में ना आए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में आ जाए अच्छा है। तो इस प्रकार से आपको वरीयता के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा, तो तनाव नहीं लेना है। अब मेन चीज़, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और कहाँ पर भरे जाएंगे। फॉर्म आपको हमेशा की तरह आपको SSO ID में ही भरना है। SSO ID सभी की है, जिसकी भी नहीं है वो बना लेना, ठीक है। और SSO ID से फॉर्म भर सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए और कब भर सकते हैं? फॉर्म की शुरुआत हो रही है 23 मार्च से। 23 मार्च से इसकी फॉर्म की शुरुआत हो जाएगी और 24 अप्रैल तक जो है वो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, कम से कम आपकी 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा भी आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है छूट भी मिल जाती है, तो तनाव नहीं लेना है, छूट भी मिल जाएगी आपको। और 18 से 40 के बीच में भर सकते हैं और 23 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में जो है इसका टाइमिंग है। अब मेन चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर आप आवेदन अगर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें अगर आप माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है उसके लिए प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो कम से कम इन 3 सीनियर सेकेंडरी के इन विषयों में से 3 विषय होने चाहिए आपके पास। जैसे सूक्ष्म विज्ञान है, जीव प्रौद्योगिकी है, जीव रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, गणित। इनमें से सीनियर सेकेंडरी में कोई भी अगर आपके पास 3 विषय थे तो आप माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक के रूप में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के डिपार्टमेंट के अलावा जो विभाग थे उनमें अगर आप प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए आवेदन करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी में आपके पास विज्ञान विषय होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य कोई भी परीक्षा है जिसका विज्ञान विषय रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब साइंस के अलावा वाली बात, साइंस के अलावा भूगोल यानी प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी में आपका भूगोल का विषय होना चाहिए, या इसके समतुल्य कोई और परीक्षा जिसमें आपका भूगोल का विषय रहा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी में अगर आपका गृह विज्ञान का विषय रहा है तो गृह विज्ञान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में तो सीनियर सेकेंडरी में अगर आपके पास विज्ञान थी या फिर आपके पास भूगोल थी या आपके पास गृह विज्ञान है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें, ठीक है। आयु का मैं बता चुका हूँ कितनी होनी चाहिए हो। 1 जनवरी 2023 तक जो है कम से कम 18 वर्ष हो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। छूट आपको मिलेगी 3 वर्ष की। ये 3 वर्ष की छूट है क्योंकि लंबे टाइम से भर्ती आई नहीं है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी। जैसे आप अनुसूचित जाति में या जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में अगर आप पुरुष हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिलाएं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इस सामान्य वर्ग के अलावा महिला अगर है तो उन्हें 10 वर्ष की है वो एक्स्ट्रा छूट ही दी जाएगी, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़, आवेदन कब तक कर सकते हैं? 25 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक आप जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा कब तक होने की संभावना है? इन्होंने डेट अभी दे दी है 28 और 29 जून 2022 को इसका पेपर होने वाला है, इसकी परीक्षा होने वाली है। हालांकि बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संभावित डेट दे दी है और उससे पहले प्रवेश पत्र आपको SSO ID के माध्यम से वैसे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बात रही परीक्षा को लेकर। तो परीक्षा का अभी स्कीम है वो भी बताया नहीं कि परीक्षा का स्कीम क्या रहेगा, यानी पाठ्यक्रम क्या होगा और कैसे पेपर होगा, तो वो बाद में आएगा और जब भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर है वो बता दूंगा, ठीक है। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और जिसकी भी एज है या फिर एज तो आपकी होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो फॉर्म भर दीजिए।
काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 1012 पद अच्छे ही होते हैं। और इसका जैसे ही पाठ्यक्रम आएगा, सिलेबस आएगा, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा, और पॉसिबल हुआ तो यहाँ पर इसकी टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे। तो इसके अलावा एक ऐप है एग्ज़ाम नगरी के नाम से, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी फ्री की टेस्ट सीरीज़ मिलती है आपको। प्ले स्टोर पर ये नाम सर्च कर लेना, एग्ज़ाम नगरी के नाम से, ठीक है। और कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।